जब मोहब्बत करता है ना तो इज़्ज़त करता है। ये ख़ातून है और ख़्याल भी रखता है। ख़ातून है, इनका दावा है और इनको एक डिज़ीज़ भी है जिससे ये लड़ रही हैं और बड़ी बहादुरी से लड़ रही हैं, लिवर की। शादी के बाद मोहब्बत नहीं हो सकती? नहीं। क्यों? क्या क्या ऐसा तल्ख तजर्बा है जो आप कहती हैं शादी? नहीं, तख्त तजर्बा नहीं है। मोहब्बत की एक खूबसूरती है, आप उसकी अच्छाइयों बुराइयों से कंप्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है। मोहब्बत है, बस आप बस अगले को अच्छा ही अच्छा जानते जाओ, बुरी चीज़ तो आती नहीं है इसमें। और मियाँ बीवी में 100 स्टेजेस ऐसी आ जाती हैं जहाँ हम मोहब्बत का दावा नहीं कर सकते। वो भी ना मोहब्बत की तौहीन होती है। जब हम कहते हैं हम मोहब्बत करते हैं, फिर वो स्टेज पे आके हम लोग एक दूसरे के साथ जो डीलिंग करते हैं, वो चीज़ मैं कंप्रोमाइज़ का समझती नाम हूँ। है? कंप्रोमाइज़, हाँ, शादी है ही कंप्रोमाइज़। बहुत टू मच, बहुत स्टेजेस अच्छा, होती हैं आपके जो हम हस्बैंड करते बैठे हैं हैं। कमरे में ना, आप इनसे मोहब्बत नहीं करते? नहीं, मोहब्बत नहीं, मैं प्यार करती हूँ बस। प्यार करते मोहब्बत हैं? बहुत ऊंची चीज़ है, मोहब्बत ऊंची चीज़ का नाम है। बहुत बहुत टू मच। और वो भी आपसे प्यार करते हैं बस? हाँ, वो भी केयर करते हैं? केयर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। पहला रिश्ते की डिमांड ही मियाँ बीवी की आप लोग इज़्ज़त करो एक दूसरे की। बाकी फिर जब इज़्ज़त चलती है फिर प्यार, सब कुछ फिर, लेकिन मोहब्बत नहीं। मोहब्बत नहीं? नहीं, मोहब्बत शादी से पहले होती है, जब शादी होगी मोहब्बत ख़त्म। अच्छा। हाँ, फिर और प्यार या अगर कॉम्प्रोमाइज़ कोई ला चलता है हासिल बस। हो जाए, मतलब मोहब्बत आपने की और वो नहीं मिला, हाँ, उस तो नहीं बना, शौहर नहीं बना, बीवी नहीं ठीक बनी, ठीक। उसके साथ तो मोहब्बत चलेगी? हाँ, वो चलती है, वो चलती है, लेकिन एक जब आपकी रियल लाइफ में अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हो, आप हर चीज़ को महसूस करते हो, जैसे जैसे आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, फिर शायद कुछ लोगों की ज़िंदगी में वो भी दम तोड़ जाती है, या मे भी रहती हो। इसका सवाल का जवाब तो वो देंगे जो मोहब्बत को सही तरह से जान पाते हैं बात कि शादी उनकी हो जाती है, चीज़ें चलती हैं, लेकिन मोहब्बत अगर उनको ला हासिल हो जाती है तो वो किस हद तक ज़िंदा रहती है। अच्छा, मैंने ख़वातीन में भी ये आंसर देखा है, दी गेट मैरिड। और मैं आज पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं ऐसी चंद ख़वातीन शायरा के साथ इन टच भी हूँ जो जिनकी शादियाँ हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन जो उनकी शादी से पहले की मोहब्बत थी उससे राब्ते में भी नहीं रही, लेकिन उन्होंने किताबें लिख छोड़ी, वो उन्होंने एक शायरी लिख छोड़ी। दिल का कोना होता है ना, वो एक, आप अब हस्बैंड के साथ वो शो भी नहीं कर सकते, ये औरत ज़्यादा बेईमानी गहरी होती होती है। है मोहब्बत के मामले में कि मर्द गहरा होता है? मैं अपने मामले में कहूँगी, अगर मुझे हो जाती है तो मैं ज़्यादा गहरी हूँ, मैं अपने मामले में कहूँगी। अच्छा, वैसे जो फ़िलासफ़ी है एंड व्हाट आई स्टडीड लव इज़ कि इसमें मर्द या औरत के गहरा होने का मैटर नहीं करता, इसमें उस मोहब्बत की इंटेंसिटी मैटर करती है कि वो कैसी थी और उस शख्स की याद कैसी थी जिससे आपको मोहब्बत हुई। और इसका जो ज़िंदगी की बाकी मामला आता है ना, उससे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है, जिसमें घर की डेली ग्रॉसरी है, शादी है, बच्चे हैं, बाकी मामलात हैं, वो बस ऐसे चलते रहते हैं ज़िंदगी में साथ। उसका कोई लेना देना नहीं होता इन बाकी सारे मामलात से ज़िंदगी के ना, और वो बस चलते रहते हैं। मोहब्बत दिल के किसी कोने में पड़ी रहती है, और चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, इंसान होना चाहिए। शायद जानवरों में भी कैफियत होती हों, हम शायरी कर लेते हैं परवीन शाकिर की तरह, जानवर बता नहीं पाते। तो फिर दिसंबर की कोई सर्द रात हो, उस सर्द रात में धुंध हो, चाय का कप आपके हाथ में हो, या दिसंबर की सर्द बारिश हो, या कभी आप अकेले बैठे हो आलम तन्हाई में, तो फिर जब सोचोगे महवर घेरते हैं, फिर आपको मोहब्बत याद आती है। जब ज़िंदगी आपको रोटी, चूल्हे, बच्चों से नहीं निकलने का मौका दे रही होती, तो वो दिल के किसी गोशे में दफन ज़रूर होती है, लेकिन टीस उसी टाइम मारती है जब आपको तन्हाई होती है। और दिसंबर की सर्द रात, बारिश, और फिर आप शायद वो लम्स भी नहीं भूलते जो लम्स आपने हासिल करना था और मिला नहीं, और जो सुकून आपको उसमें होता है, उस कुर्ब में, वो नहीं मिलता। दिस इज़ व्हाट आई स्टडीड एंड फेल्ट लव। लेकिन इन्होंने बड़ी प्यारी बात की और इन्होंने कहा कि शादी में प्यार हो सकता है, मोहब्बत नहीं हो सकती। इस पे बहुत सारे मियाँ बीवी जो एक दूसरे के बाजू पकड़ के मरी के माल रोड पे कौन आइसक्रीमें खाते हैं, खा रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे कि ये बकवासियात कर रहे हैं। या जिन्होंने ताज़ा ताज़ा लव बर्ड्स ने शादी कर ली होगी, वो कहेंगे ये सब बकवासियात है तक।
लेकिन 2-3 महीने बाद जब मोहब्बत मरती है फिर उनको इस बात का एहसास हो जाता है बकवासियात नहीं है, सही ऐसे ही बिल्कुल बुखार है। बुखार है। किसी भी चीज़ की कैफियत का नाम मोहब्बत है। बस जो दावा करते हैं कि हम शादी के बाद कर रहे हैं, वही कैफियत होती है। उस कैफियत से बाहर बुखार आते उतर जाता हैं, बुखार जब उतरा फिर रियल लाइफ वो ही सब कुछ। आपको लगता है कि शादी वो पैनाडॉल की गोली है जो ये मोहब्बत का बुखार उतार देती है? परफेक्ट परफेक्ट 100% परफेक्ट। शादी का मोहब्बत नहीं रह सकती। नहीं, ये इकट्ठे नहीं चल सकते, शादी का रिश्ता और मोहब्बत। इश्क को कैसे डिफाइन करती है? इश्क तो फिर मोहब्बत से भी बहुत ऊपर है। बहुत बहुत ऊंची चीज़ है वो तो। इश्क का तो हम तसव्वुर ही फिर वो मजाज से होता बहुत हकीकी की तरफ चला जाता है बिल्कुल हैं? चला जाता है, बिल्कुल। ये असल में अल्लाह मियाँ ने तड़प तो अपनी खोज के लिए डाली है ना। बेशक हैं? बेशक यही चीज़ है, यही चीज़ ये तड़प अल्लाह मियाँ ने अपनी खोज के लिए डाली है। बिल्कुल हम डाली है। गुनाहगार हैं। हम गुनाहगार हैं। ये बहुत हमें कोई- ऊंची स्टेज होती है जहाँ पे हम चाहते हैं, जब जिसको मोहब्बत होती है ना वो स्टेज पे चढ़ने की कोशिश करता है, पहुँचता भी है, लेकिन फिर वो ला हासिल की एक ऐसी कैफियत में चला जाता है जो जिसको हम इश्क मजाजी की स्टेट कहते हैं, जो कि गुस्ताखी है। फिर उसकी सज़ा इंसान भुगतता है और वो तब तक भुगतता है जब तक रूह निकले तो जान निकले, जान निकले तो रूह निकले। जब तक फिर वो इस जिस्म से उड़ नहीं जाती ना, क्योंकि ये ऐसी कैफियत का नाम है। दिल कहता है यहाँ, दिमाग कहता है यहाँ, जिस्म कहता है दिमाग की सुन, रूह कहती है दिल की सुन। फिर इंसान को समझ नहीं आती, टक्करें मारता है। घुंघरू होते हैं, रेत होती है, मिट्टी होती है, धमाल होती है। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।